नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो इस वक्त की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, भारत 24 की नजर उन पर लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, सीज फायर तोड़ रहा है, उसका जिक्र चूंकि आज हम करेंगे, क्योंकि 6 दिन ऐसे हो चुके हैं जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। इसके अलावा भारत की क्या कुछ तैयारी, उसका जिक्र भी हम करेंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने लगातार छठे दिन भी सीज फायर तोड़ा। इसमें कुछ कुछ इलाके शामिल है, जैसे कि नौशेरा हुआ, सुंदरबनी हुआ, सेक्टर हुआ, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि एक तरफ ये पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि अब बहुत जल्द भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा 24 से 36 घंटे के भीतर। लेकिन इसी बीच देखिए, ये 5 बड़ी जानकारियां हैं, 5 बड़ी खबर जिन पर भारत 24 की नजर आज पूरे दिन बनी रहेगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बैठक करने वाले हैं। 4 बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने सख्त रुख अपनाया हुआ है, इसको देखकर पाकिस्तान की जो कपकपाहट है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जो कि बार बार सीज फायर तोड़ रहा है, 6वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ की जो यूएन से गुहार है, उसका जिक्र हम करेंगे। और आपको बताएं कि भारत के साथ यूएनएससी के 7 स्थायी देश हैं, उनसे भी कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर 9 घंटे में 9 बड़े चेहरों से विदेश मंत्री की बातचीत हुई, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान ने लगातार 6ठे दिन सीज फायर तोड़ा है। इसमें नौशेरा, सुंदरबनी सेक्टर है जहां पर फायरिंग की जानकारी है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से हर बार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने तैयार नहीं है। पाकिस्तान बार बार इस तरीके से अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, ये जानते हुए भी कि भारत ना कभी शांत बैठा है, ना कभी शांत बैठेगा। और इसके बाद भी इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर हो रहा है। लगातार आपने देखा है, इसके पहले भी 5 दिन तक सीज फायर हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से। 25 राउंड से भी ज्यादा जब फायरिंग हो जाती है, गोलीबारी हो जाती है, उसको सीज फायर का उल्लंघन माना जाता है। और ऐसे में नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर में भी फायरिंग हुई। देर रात की तस्वीरें आप देख पाएंगे। हालांकि भारतीय सेना की मुस्तैदी चुकी है और ऐसे में हर एक गोली का जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया, क्योंकि कल आपने देखा कि कल जब बड़ी बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सेना की, इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया कि अब हमने सेना को खुली छूट दे दी है, आप वक्त तय करें, आप किस रणनीति से आपको आगे बढ़ना है वो आप तय करें। तो कुल मिलाकर सेना को खुली छूट भारत ने दे दी है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान बार बार इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान जो कि अब थर्राया हुआ है, भारत के हर एक कदम से पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है। इसी बीच एक जानकारी यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का स्टेटमेंट सामने आया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डर इससे आपको दिख जाएगा, क्योंकि सूचना मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि 24 से 36 घंटे के भीतर भारत कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से लगातार भारत में बैठकों का दौर चल रहा है और पाकिस्तान की नजर भारत पर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत के पास इतनी सैन्य क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बयान में आप देख पाएंगे पाकिस्तान का जो डर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। Intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. Intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. तो ये पाकिस्तान की सूचना मंत्री को आपने सुन लिया, साफ तौर पर ये उन्होंने कह दिया कि 24 से 36 घंटे में भारत कोई बड़ी और सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो इससे आप साफ तौर पर समझ पाएंगे भारत की तैयारियों से कैसे पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। एक तरफ आपने सैन्य मंत्री को सुना, दूसरी तरफ प्रसार मंत्री को आपने सुना, दूसरी तरफ आप सुनिए शहबाज शरीफ ने, उन्होंने यूएन से गुहार लगाई है और यूएन महासचिव से गुहार लगाई गई है, भारत को संयम बरतने की सलाह दी है। एक तरफ तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी गिदड़ भपकी दे रहा है कि अगर आप
किसी प्रकार का कोई कड़ा कदम उठाते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, बैकफुट पर आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि भारत की तैयारियां लगभग चल रही हैं, लगातार भारत की तरफ से तैयारियां हो रही हैं और इन्हीं तैयारियों से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। शहबाज शरीफ अब ये गुहार लगा रही हैं यूएन महासचिव से, यूएन महासचिव गुटेरेस से ये गुहार लगाई है, भारत को संयम बरतने की सलाह दी है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये समझ चुका है, पाकिस्तान भारत की तैयारियों से ये समझ चुका है कि भारत अब शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि ये पहले ही कई बार कह दिया जा चुका है बड़े बड़े मंचों से भी कि अगर आप छेड़ेंगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। और अब इन्हीं तैयारियों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कि डरा हुआ है। तो पाकिस्तान जो कि कांप रहा है, उसके जितने भी हुक्मरान हैं वो अभी से दर दर पर रहम की भीख मांगने लगे हैं, जबकि भारत ने अभी सिर्फ ऐलान किया है। दरअसल जल थल नभ कहीं भी पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक सकता है। देख लेते हैं थल सेना में दोनों देशों में कितनी ताकत है, उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले थल सेना की, जो कि पाकिस्तान की और भारत की किसमें कितनी ताकत है, क्योंकि पूरी तैयारी है, जल हो चाहे थल हो चाहे नभ हो, हर एक तरीके से भारत तैयार है।